दीनदयाल की आंखों में सच्ची खुशी थी। सीमा, तुम इसे पहनकर बहुत सुंदर लग रही हो। लेकिन वो मन ही मन खुश नहीं थी, जो दीनदयाल को बहुत बुरा लग रहा था। अब दीनदयाल मन ही मन सोच चुका था कि वो कहीं दूर जाकर बहुत सारा पैसा कमाएगा, जिससे कि उसकी पत्नी सारी जरूरत का सामान ला सके। दीनदयाल रात के सन्नाटे में घर छोड़कर निकल चुका था। उसकी आंखों में आंसू और दिल में गहरी पीड़ा थी। उसने सोचा कि शायद सीमा को उसकी कद्र तभी होगी जब वो उसकी जिंदगी से दूर चला जाएगा। अपने जीवन की सारी कठिनाइयों और सीमा के तानों के बावजूद उसने गोधन का कर्ज चुका दिया था, ताकि सीमा पर कोई बोझ न आए। सुबह जब सीमा की आंख खुली तो उसने पाया कि दीनदयाल घर पर नहीं है। उसने सोचा, अच्छा है आज सुबह सुबह ही खेत पर चला गया, वरना फिर चाय नाश्ते के लिए परेशान करता। वो आराम से दिन बिताने लगी। शाम ढल गई, लेकिन दीनदयाल अब भी घर नहीं लौटा। सीमा को अब भी कोई चिंता नहीं हुई। उसने मन ही मन सोचा, आने दो आज रात को। अगर देर से आएगा तो मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी, बाहर खड़ा रहेगा, तभी समझेगा किसी की नींद खराब करना क्या होता है। कुछ समझ में ही नहीं आता है उसे। रात हो चुकी थी। सीमा ने घर के दरवाजे को बंद कर लिया और सोने चली गई। लेकिन आधी रात को उसे कुछ बेचैनी महसूस हुई। उसे लगा कि दीनदयाल के बिना घर में सन्नाटा कुछ ज्यादा ही खामोश है। सीमा ने खुद से कहा, अभी तक दीनदयाल नहीं लौटा, अजीब बात है, वो कभी इतनी देर नहीं करता। लेकिन उसने इस ख्याल को झटक दिया और सोने की कोशिश की। अच्छा, कल सुबह तो आ ही जाएगा। अगली सुबह जब सीमा उठी तब भी दीनदयाल घर पर नहीं था। अब सीमा को चिंता होने लगी। उसने आसपास के पड़ोसियों से पूछा, लेकिन किसी को दीनदयाल के बारे में कुछ नहीं पता था। गोधन ने उसे बताया कि दीनदयाल ने कर्ज चुकाने के बाद उसे धन्यवाद कहा और घर छोड़ने का इरादा जताया था। सीमा को एहसास हुआ कि उसने अपने स्वार्थ और तानों से दीनदयाल को इतना आहत कर दिया कि वो घर छोड़कर चला गया। उसका दिल भर आया। उसे अपनी गलतियों का एहसास होने लगा। उसने खुद से कहा, मैंने दीनदयाल के साथ कितना बुरा व्यवहार किया। वो मेरे लिए दिन रात मेहनत करता था और मैंने कभी उसकी कद्र नहीं की। मुझे उसे रोकना चाहिए था। सीमा ने दीनदयाल को ढूंढने के लिए आसपास के इलाकों में जाना शुरू किया। हर किसी से पूछती, क्या आपने दीनदयाल को देखा है? लेकिन उसे कोई सुराग नहीं मिला। कई दिन बीत गए। सीमा अब अकेलेपन और पश्चाताप में घिर चुकी थी। उसे समझ में आ गया कि दीनदयाल का प्यार और त्याग उसकी सबसे बड़ी दौलत थी, जिसे उसने कभी नहीं समझा। सीमा अब बहुत परेशान थी। दीनदयाल के बिना उसका जीवन सुनसान हो गया था। उसने अपनी गलती समझ ली, लेकिन अब वो अपनी गलती को सुधारने के लिए दीनदयाल को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। 1 साल से अधिक समय हो चुका था और दीनदयाल का कोई अता पता नहीं था। सीमा को अब ये समझ में आ चुका था कि उसने दीनदयाल को हमेशा कमतर आंका, जबकि दीनदयाल ने उसे हमेशा सबसे ऊपर रखा था। वो अब ये जान चुकी थी कि दीनदयाल का प्यार और त्याग ही उसकी जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। हालांकि वो बहुत दुखी थी, क्योंकि अब वो दीनदयाल के पास वापस जाने का कोई तरीका नहीं जानती थी। हर महीने पोस्ट में उसे दीनदयाल से पैसे और कभी कभी नए कपड़े या गहने मिलते रहते थे, लेकिन वो अब इन सब चीजों की अहमियत नहीं समझती थी। उसके दिल में बस एक ही बात थी, दीनदयाल, उसका पति, जिसे उसने खो दिया था। एक दिन जब वो ये सोच रही थी कि कैसे दीनदयाल से माफी मांगे और उसे कैसे ढूंढे, तब उसके दरवाजे पर एक साधु महात्मा पहुँचे। सीमा ने उन्हें निंदा से देखा, लेकिन जब उन्होंने देखा कि वो बहुत दुखी है, तो वो उन्हें संजीदगी से पूछते हैं, बेटी, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? सीमा ने अपनी सारी पीड़ा और दीनदयाल से जुड़ी सारी बातें साधु महात्मा से शेयर की। वो रोते हुए बोली,
मुझे बस अब वो वापस चाहिए। अब मैं किसी भी चीज का मुंह नहीं रखती। मुझे सिर्फ दीनदयाल चाहिए। मैं उसे ढूंढ नहीं पा रही हूँ। वो मुझसे दूर चला गया है। मैं उसे कभी वापस नहीं पा सकती महाराज, कभी नहीं। साधु महात्मा ने सीमा की बातों को सुना और फिर उसे सांत्वना दी। बेटी, तुमने अपनी गलती को समझ लिया है और अब तुम्हारी आत्मा में सच्चा पश्चाताप है। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम्हें सिर्फ अपने पवित्र हृदय के साथ अपने पति को ढूंढने की यात्रा शुरू करनी होगी। जिस सच्चाई और प्रेम से तुम उसे पुकारोगी, वो तुम्हारे पास लौटेगा। विश्वास रखो, तुम्हारे रास्ते में कोई ना कोई आशीर्वाद आएगा। साधु महात्मा की बातों ने सीमा को बहुत हिम्मत दी। वो अब जान चुकी थी कि उसे अपनी गलती को सुधारने के लिए सिर्फ और सिर्फ सच्चे प्रेम और ईमानदारी के साथ प्रयास करना था। उसने ठान लिया कि वो दीनदयाल को ढूंढेगी, चाहे इसके लिए उसे कोई भी कदम उठाना पड़े। सीमा ने अपनी यात्रा शुरू की, लेकिन अब वो अकेली नहीं थी। उसकी आत्मा में एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास था। वो जानती थी कि दीनदयाल के बिना उसका जीवन अधूरा था और वो अपनी खोई हुई खुशियों को वापस पाने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकती थी। समय बीतने के साथ सीमा ने अपनी गलती से सीखा कि प्यार, सम्मान और त्याग वो चीजें हैं जिनका सही मूल्य में जीवन होता है। अब वो दीनदयाल को ढूंढने के लिए न केवल अपना घर बल्कि अपना दिल भी खो चुकी थी। कुछ दिन खोजने के बाद सीमा ने दीनदयाल को एक गांव में काम करते देखा तो खुशी के आंसू निकलने लगे। सीमा जल्दी से दीनदयाल के पास गई और बोली, आप घर क्यों नहीं आ रहे हैं? आप अभी के अभी मेरे साथ चलिए। नहीं सीमा, मैं तुम्हारे साथ घर नहीं आ सकता। मैं यहाँ पर दिन रात काम करता हूँ ताकि मुझे अच्छे पैसे मिल सके। लेकिन अगर मैं गांव वापस चला गया तो मुझे वहाँ पर इतने पैसे नहीं मिलेंगे और मैं तुम्हें खुश नहीं रख पाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें पैसों की कमी हो, इस कारण कोई तकलीफ हो तुम्हें। मुझे माफ कर दीजिए। मैं अच्छे से जानती हूँ कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने जीवन में हमेशा पैसों को ही सबसे महत्वपूर्ण समझा और तुम्हें कोई अहमियत नहीं दी। लेकिन अब मुझे समझ में आ चुका है, मेरे जीवन में यदि कुछ महत्वपूर्ण है तो वो आप है। मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। मैं 2 वक्त की सूखी रोटी खाकर रह सकती हूँ, परंतु आपके बिना नहीं रह सकती। मैं अपने किए के लिए आपसे माफी मांगती हूँ। कृपया आप मेरे साथ चलिए। अगर आप मेरे साथ नहीं चल सकते तो मैं भी आपके साथ यहीं पर रहकर काम करूँगी। सीमा की बातें सुनकर दीनदयाल की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो सीमा के साथ वापस अपने घर आ जाता है। लेकिन उस दिन के बाद सीमा फिर कभी पैसों के लिए दीनदयाल को परेशान नहीं करती और दीनदयाल अपनी मेहनत से जितने पैसे कमा पाता है वो उसमें संतुष्ट रहना शुरू करता है। दीनदयाल के साथ जितना है उतने में ही संतुष्ट और सुखमय जीवन बिताती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।